ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 15वां श्लोक चल रहा है। भगवान ने 10वें से 14वें श्लोक तक जो ध्यान की प्रक्रिया साधन बताया, उसका जो फल है वो यहां पर बता रहे हैं 15वें श्लोक में। भगवान बता रहे हैं, युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। युञ्जनेवं सदात्मानं नियत मानस है, अर्थात योगी अपने मन को नियंत्रित करके नियमित करके सदा अपने मन को मुझ में ही लगाए रखता है। जो योगी इस प्रकार मुझ में लगाए रखता है उसको क्या प्राप्ति होती है? शांतिम निर्वाण परमाम, निर्वाण रूपी परम शांति की उसको प्राप्ति होती है। मत संस्थान अधिगच्छति, और वो फिर मेरे ही धाम को, मेरे ही संस्थान को प्राप्त होता है। तो भगवान यहां पर बता रहे हैं, जो मत संस्थान मतलब मेरा ही चिंतन करते हुए अधिगच्छति, तो अधिगच्छति जो आया है वो निर्वाण के लिए आया है। मत संस्थान मतलब मेरे स्वरूप का ध्यान करते हुए, मन को मेरे स्वरूप पे लगाते हुए। अब यहां जो निर्वाण शब्द है, शांतिम निर्वाण परमाम, तो निर्वाण शब्द बना है ये वा धातु से। वा एक संस्कृत में धातु है, उससे बना है निर्वाण, उससे बना है वाण, और वाण से बना है फिर निर्वाण। तो वा शब्द के 2 अर्थ बताए गए हैं। एक अर्थ है गति और एक अर्थ है गंध। गति माने मूवमेंट और गंध माने स्मेल। और वा धातु से बना है वाण, तो इसलिए धूप बत्ती को भी बाण कहा जाता है। और एक बाण हम जानते ही हैं, एरो, उसके अंदर गति, तो जो गति का परिचायक है वो भी बाण है, जो धनुष बाण होता है। और धूप बत्ती जो गंध देती है, सुगंध देती है, उसको भी बाण कहा जाता है, क्योंकि वा शब्द के 2 अर्थ हैं, गति और गंध। गति का मतलब है या तो उन्नति होगी या अवनति होगी। अगर या तो नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, या तो प्रगति होगी या अधोगति होगी, या तो ऊपर उठेगा या नीचे गिरेगा, यह है गति। और गंध का मतलब है वासना की गंध। वासना की गंध जो है उसको बोलते हैं वासना, उसको बोलते हैं गंध। तो गंध जो है वो शुभ भी होती है और अशुभ भी होती है, अर्थात हमारे जो संस्कार हैं वो शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं। हमारे चित्त में जो संस्कार है। तो निर्वाण का अर्थ हुआ
वाण का अर्थ हुआ गति, क्योंकि वा धातु है गणि, गति का परिचायक, और निर्वाण का अर्थ हो गया जहां गति नहीं है। अब गति कहां कहां होती है? गति कहां कहां होती है? स्थान में गति होती है, देश में और काल में, क्योंकि काल लगातार चेंज हो रहा है और स्थान भी परिवर्तन होता है। हम इस स्थान से उस स्थान पर चले गए, तो जब हमने, क्योंकि जो स्पेस एंड टाइम बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल जब हम करते हैं तो हमको स्थान भी बदलता है और काल भी, समय भी लगता है। समय की अवधि के कारण ही स्थान का परिवर्तन हो रहा है। अगर समय की अवधि ना लगेगी तो स्थान में परिवर्तन नहीं होगा, फिर गति भी नहीं हो सकती। तो गति के जो यूनिट है, स्पीड की जो यूनिट होती है, वो है तो मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, अर्थात इस कार ने इतने किलोमीटर ट्रेवल किए 1 घंटे में, 40 किलोमीटर ट्रेवल किया 1 घंटे में। तो जब गति शब्द है तो उसमें 2 चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, डिस्टेंस और समय, अर्थात स्थान का परिवर्तन और काल का परिवर्तन। अब काल का परिवर्तन क्या है? हम लोग निर्वाण शब्द को जानने की चेष्टा कर रहे हैं। काल का परिवर्तन क्या है? जैसे दूध का दही में बदलना, यह है काल का परिवर्तन। दूध का परिणाम है, दूध का विकार है दही। अगर काल नहीं होगा तो दूध दही नहीं बनेगी, तो यह काल की गति है। मतलब दूध का परिणाम विकार है, विकार हुई दही, तो यह काल की गति के कारण है। अथवा जैसे पहले मिट्टी थी और फिर उसके बाद घड़ा बनाया, तो घड़ा बन गई, मिट्टी घड़ा बन गई। जो पहले बीज था वो पेड़ बन गया, ये सब काल के प्रभाव से। तो ये तो हुई हमारी एक प्रकार की गति, काल की गति, अर्थात परिणाम। दूध का परिणाम हुआ दही। अब दूसरी गति होती है स्थान में, देश में। दूसरा गति बताई हम लोगों ने देश में, क्योंकि जब हम स्पीड की बात करते हैं तो उसमें स्थान और समय दोनों आ जाते हैं। तो हमने अभी काल की गति श्रवण की, काल की गति है परिवर्तन। अब जब स्थान की गति की बात करेंगे तो एक वस्तु है, उस वस्तु का जो साइज है, उस वस्तु की जो नाप है वो भी बदल रही है। उसका जो साइज है वस्तु का, तो साइज क्या मतलब? परिमाण, उसकी परिधि, उसका क्षेत्रफल। तो इसका मतलब गति, काल की गति हुई परिवर्तन अर्थात परिणाम, और स्थान की गति हुई परिमाण, परिमाण का परिवर्तन, नाप का परिवर्तन। अब बाण से क्या होता है? बाण जो है, हमने बताया, बाण जो एरो है, धनुष बाण, अगर ये धनुष बाण लग जाता है किसी को तो उससे पहले दुख होता है, कष्ट होता है पहले, और अगर ज्यादा जोर की लगा तो बेहोशी हो जाएगी, और अधिक जोर से लग गया तो मृत्यु हो जाएगी। तो ये बाण जो है 3 प्रकार से हमारे ऊपर कार्य करता है। पहले तो कष्ट होगा, अथवा बेहोश हो जाएगी, अथवा मृत्यु हो जाएगी। तो बाण 3 प्रकार से विरोध कर रहा है। किस चीज का विरोध कर रहा है? जब हमें दुख हुआ, कष्ट हुआ, तो इसमें आनंद का विरोधी हो गया बाण। बाण आनंद का विरोधी हो गया, क्योंकि कष्ट दे रहा है। जब हमें बेहोशी हुई तो बाण ज्ञान का विरोधी हो गया, क्योंकि ज्ञान में बेहोशी हो जाती, क्योंकि बेहोशी के अंदर ज्ञान नहीं रहता। बेहोशी के अंदर ज्ञान नहीं रहता, मूर्छा हो गई तो ज्ञान कहां रहा। और तीसरा, अगर बाण ज्यादा जोर की लगता है तो मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर वो अस्तित्व का विरोध कर रहा है।
तो बाण हमारे आनंद का विरोधी हुआ, हमारे ज्ञान का विरोधी हुआ और हमारी सत्ता का विरोधी हुआ। अगर उल्टा लें तो बाण हमारी सत्ता का विरोध हुआ। सत्य का विरोधी मतलब सत वस्तु, क्योंकि मृत्यु हो गई तो सत वस्तु जो है वो खत्म हो गई, सत का विरोधी। बाण अगर बेहोशी हुई तो ज्ञान का विरोध हुआ, और ज्ञान को बोलते हैं हम चित्त, तो यहां बाण जो है चित्त का विरोधी हो गया। और तीसरी अवस्था में बाण से कष्ट मिल रहा है तो बाण आनंद का भी विरोधी हो गया। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो बाण है अपनी गति के कारण सत, चित्त और आनंद, इन तीनों भावों का विरोधी हो गया। अब हम बाण को कर देते हैं निर्वाण यानी बिना बाण के। तो जो निर्वाण है, जो बाण रहित है, वो सच्चित आनंद का विरोधी नहीं हुआ, बल्कि सच्चित आनंद ही हो गया। और यही है निर्वाण, वास्तविक निर्वाण। सत्चित और आनंद की प्राप्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति, और हमारी आत्मा का स्वरूप यही है, सत्चित और आनंद। तो इस प्रकार से निर्वाण शब्द से सत्चित और आनंद यानी कि जो आत्मा का स्वरूप है उसकी प्राप्ति अर्थात मोक्ष। जहां पर बाण की पहुंच नहीं है वही है निर्वाण अर्थात मोक्ष। इसलिए बाण से यदि बचना है, बाण से बचने का मतलब क्या हुआ? बाण से बचने का मतलब हुआ दुख से बचना, अज्ञान से बचना और मृत्यु से बचना। यह बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है निर्वाण, इसको बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे। इसमें तीन ही चीजें आ गई हैं। बाण से यदि बचना है तो बाण से बच के क्या होगा? अपने कष्ट से बचेंगे, दुख से बचेंगे, अज्ञान से बचेंगे, बेहोशी से बचेंगे और मृत्यु से बचेंगे। अर्थात दुख से बच के क्या प्राप्त होगा? अशोक, शोक रहित अवस्था। अज्ञान से बचकर क्या प्राप्त होगा? ज्ञान, अभय। और मृत्यु से बच के क्या प्राप्त होगा? अमृत। तो यह मोक्ष कैसा है? यह निर्वाण कैसा है? अशोक, अभय और अमृत, यही है निर्वाण। अशोक, अभय और अमृत की अवस्था को प्राप्त करना ही है निर्वाण। तो ये हम लोगों ने बात की निर्वाण की। अब हम बात कर लेते हैं मत संस्थान। मत संस्थान का मतलब है जो मुझ में स्थित है। मत माने मुझ में, सत माने अच्छी प्रकार से, संस माने सम्यक रूपेण, संस्थान जो स्थित है। भगवान के अनेक स्वरूप बताए गए हैं, अनेक आविर्भाव बताए हैं। वदंति तत्तत्वविदस्तु तत्वम यत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। वो जो अज्ञेय ज्ञान पर तत्व है, उसका जो तत्वविद लोग हैं, ये कहा है उन्होंने कि उनकी तीन प्रतीतियां हैं, तीन आविर्भाव हैं। सबसे पहला आविर्भाव है भगवान का ब्रह्म के रूप में, उसके बाद परमात्मा के रूप में और उसके बाद भगवान के रूप में। ब्रह्म शब्द जो है वो ज्ञान का वाचक है, परमात्मा शब्द ज्ञान के साथ साथ सत शब्द का भी सत का भी वाचक है, और भगवान में सत भी है, ज्ञान भी है और आनंद भी है। तो भगवान हुए सतचित आनंद, परमात्मा हुए सतचित और ब्रह्म हुआ चित भाव का वाचक। इसके अतिरिक्त भगवान के अनंत प्रकाश हैं, अवतार हैं, राम, नरसिंह, वामन, अनेक अनेक अवतार हैं भगवान के। तो जो व्यक्ति मेरे किसी भी विशेष स्वरूप में स्थित होता है, मत संस्थान, ये सब भगवान के ही स्वरूप है, भगवान के प्रकाश है, अलग अलग रुचियों के अनुसार। तो जो मेरे किसी विशेष स्वरूप में स्थित होता है,
अर्थात उसका ध्यान करता है। ये सभी आविर्भाव, सभी प्रकाश, ये भगवान के माया से परे हैं और सिद्धांततः भगवान से इनका अभेद है। जो एकमात्र कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो अंशी हैं वो तो कृष्ण ही हैं। एकमात्र सिद्धांततः अभेद है, लेकिन फिर भी सिर्फ वैशिष्ट्य है, उस पे अलग अलग भावों का के अनुसार जो है तारतम्यता बताई गई है इसमें, जितने भी भगवान के प्रकाश हैं। तो भगवान के किसी भी स्वरूप का ध्यान करने से अविद्या की निवृत्ति होती है। अविद्या की निवृत्ति भगवान के स्वरूप का ध्यान करने से, मत संस्थाम। और अविद्या ही हमारे दुखों की जननी है। हमको दुखों की प्राप्ति, जो हमारे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ताप है, जो दुख हैं, इसकी जो जननी है वो है अविद्या। क्योंकि अविद्या ही अपनी दो वृत्तियों से, आवरणात्मिका वृत्ति और विक्षेपात्मिका वृत्ति के द्वारा हमारे आत्म स्वरूप को ढक लेती है और उसे संसार में विक्षेपित कर देती है। इस बात को दोबारा श्रवण करें। भगवान के तीन आविर्भाव, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, क्रमशः वाचक हैं चित अंश के, सत चित अंश के और सच्चित आनंद अंश के। ब्रह्म चित अंश का वाचक है, परमात्मा सत और चित, क्योंकि परमात्मा में आकार आ गया। सत का मतलब सत्ता, अस्तित्व। ब्रह्म का आकार नहीं है, ज्ञान का आकार नहीं होता, लेकिन परमात्मा का आकार है। चतुर्भुज नारायण के रूप में परमात्मा विराजमान है। और तीसरा है सतचित और आनंदमय, ये स्वरूप है। ये तीन आविर्भाव भगवान के। इसके अतिरिक्त भगवान के अनेक अवतार, ये सब स्वांश हैं भगवान के। स्वांश का मतलब है भगवान के अपने अंश। ये सभी अवतार माया से परे हैं, मायातीत है, और ये भगवान के साथ अभेद है। इनका सिद्धांततः अभेद है। तो इनमें से किसी भी स्वरूप का ध्यान करने से अविद्या की निवृत्ति होगी। अविद्या रजोगुणी और तमोगुणी वृत्ति के कारण है माया की। रजोगुणी के कारण विक्षेपात्मिका वृत्ति और तमोगुणी आवरणात्मिका वृत्ति। आवरणात्मिका वृत्ति आत्मा के स्वरूप को ढक लिया, आवृत कर दिया, उसको विस्मृत करा दिया कि वो भगवान की दास है। और विक्षेपात्मिका वृत्ति ने उसको ये याद दिलाया कि संसार का दास है, विक्षेपित कर दिया उसकी आसक्ति को। जो भगवान के प्रति आसक्ति होनी चाहिए थी, उसे संसार के प्रति लगा दिया रजोगुणी वृत्ति के से, विक्षेपात्मिका वृत्ति से, अविद्या ने। तो यहां पर अविद्या का नाश हो जाएगा जब स्वरूप का ध्यान करेंगे। मत संस्थाम, मत संस्थाम का मतलब है भगवान का ध्यान, किसी भी स्वरूप का ध्यान। तो भगवान का ध्यान करने से दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। यद्यपि छठे अध्याय में भगवान ने अष्टांग योग की चर्चा की है, अष्टांग योगी की बात की है, और अष्टांग योगी के उपास्य तत्व होते हैं परमात्मा। अष्टांग योगी के उपास्य तत्व है परमात्मा, जो सत और चित रूप में विराजमान है, जो अंतर्यामी के रूप में हमारे हृदय में भी विराजमान है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान ने बताया वो कहां रहते हैं परमात्मा? हृदय में। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अब वही हमको प्रवृत्त करते हैं सारे कार्य करने के। सर्वस्य चाहम हृदय सन्नविष्टो, हृदय सन्नविष्टो। भगवान के अंदर, हमारे हृदय के अंदर विराजमान है। उत्तम है पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहरत है।
15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता रहे हैं कि उसको परमात्मा कहते हैं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं। तो वही परमात्मा अष्टांग योग की उपास्य तत्व है। और परमात्मा को भगवान ने 18वें अध्याय में तत्पदार्थ कह के संबोधित किया है। तत्पदार्थ वहां भगवान बता रहे हैं 18वें अध्याय में 62वें श्लोक में, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ, तमेव माने उनकी शरण में, तम माने वो कौन? भगवान परमात्मा। शरणम गच्छ, उनकी शरण में जाओ, आज्ञा। सर्वभावेन भारत, सब प्रकार से प्रत्येक भाव से उन्हीं की शरण में जाओ हे भारत। तत्प्रसादात, फिर उनकी तुमको प्रसन्नता लाभ होगी, उनकी कृपा मिलेगी। उसकी कृपा से तुमको क्या मिलेगा? पराम शांतिम, परम शांति। और स्थानम, स्थान प्राप्त होगा। और वो स्थान कैसा होगा? शाश्वत स्थान। स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। तो यहां पर भगवान ने बताया बहुत क्लियर कि परम शांति की प्राप्ति होगी और पर शाश्वत स्थान की प्राप्ति होगी, अर्थात उस शाश्वत स्थान पर तुमको परम शांति मिलेगी। तो यहां पर भगवान ने उसको तत्पदार्थ कहा था 18वें अध्याय में। अब यद्यपि अष्टांग योगी का उपास्य तत्व वही तत्पदार्थ है, परमात्मा है, लेकिन फिर भी भगवान यहां पर मत शब्द कहकर संबोधित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान किसी ना किसी प्रकार से अर्जुन को अपनी ओर लगाना चाह रहे हैं। चर्चा तो वो कर रहे हैं परमात्मा की, लेकिन कह रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ, मत परह कहा ना, अदरवाइज तत्परह बोलते। इससे पहले श्लोक में मत परह कहा था भगवान ने, मत संस्थाम कहा। यहां पर भगवान का यह बड़ा आग्रह है, यह प्रेम है भगवान का कि वो उस तत्पदार्थ को भी मत कह के संबोधित कर रहे हैं। यहां पर ये अर्जुन के प्रति उनका वात्सल्य है, जैसे गुरु का शिष्य के प्रति वात्सल्य होता है, ऐसे ही। क्योंकि अर्जुन ने यहां पर शरण ग्रहण की है भगवान की। तो ये जो यहां पर 14वें श्लोक में कहा मत परह, और यहां पर कह रहे हैं मत संस्थाम, यद्यपि यहां दोनों जगह पर मत कहा है, जो कि हमको भक्ति योग के लिए इंगित कर रहा है, मगर फिर भी प्रसंगवश यहां पर हम लोगों को इसका अर्थ परमात्मा ही लेना होगा। क्योंकि परमात्मा को भगवान अगर कहें कि वो भी मैं ही हूं तो ठीक है, क्योंकि भगवान समग्र रूप है। ब्रह्म कहे स्वयं को तो भी ठीक है, राम कहें तो भी ठीक है, वामन कहें तो भी ठीक है, क्योंकि वो अंशी हैं, वो मूल है। और मूल वस्तु अपने किसी भी अंश को यह कह सकती है कि वो मैं ही हूं। जैसे ये सृष्टि बनाई माया ने, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैंने बनाई है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मेरे से ही ये सारा प्रवर्त होती है। तो भगवान ये भी कह रहे हैं, जबकि कह रहे हैं कि तो सृष्टि मेरी माया ने बनाई है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति ने ये सृष्टि बनाई। और दूसरी बार कह रहे हैं कि मत्तः सर्वम प्रवर्तते, वहां बता रहे हैं गुणा गुणेषु वर्तन्त प्रकृति क्रियमाणानि। तो अगर भगवान ये कहते हैं कि ये सृष्टि मैंने बनाई तो भी ठीक है, क्योंकि भगवान की सृष्टि माया ने बनाई और माया भगवान से अभिन्न है, अभेद है। उसी प्रकार से परमात्मा और ब्रह्म ये भी भगवान की ही प्रतीतियां हैं, भगवान से अभिन्न है। इसलिए भगवान का यहां पर मत पर है और मत संस्थान कहना केवल मात्र अर्जुन के प्रति वात्सल्य भाव को इंगित कर रहा है। इसीलिए हम लोग इसका अर्थ यहां पर परमात्मा ले रहे हैं।
यद्यपि परमात्मा भगवान के आंशिक प्रकाश हैं, तो भी उनको भगवान ने मत कह के संबोधित किया, जो सिद्धांततः ठीक ही है। अब आगे बता रहे हैं परमाम शांतिम। यहां पर जो परम शब्द था वो हमने शांति के साथ लगाया, परम शांति, क्योंकि अभी हमने श्रवण किया 18वें अध्याय में 62वें श्लोक में भगवान ने परम शांतिम कहा था। तो परमात्मा की शरण में जाने से क्या मिलता है? परम शांति। और जब भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था तो वहां कहा था केवल शांति, 71वें श्लोक में निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति, क्योंकि वहां ब्रह्म निर्वाण की बात की थी, अर्थात वो ब्रह्म को प्राप्त हो रहा है ज्ञानी पुरुष। जबकि यहां पर प्रसंग चल रहा है ध्यान योग का, तो ध्यान योग के कारण इसलिए भगवान ने उसको आइडेंटिफाई करने के लिए परम शांति कहा, परमात्म तत्व को परम शांति कहा और ब्रह्म की प्राप्ति को शांति कहा। ये छोटा सा अंतर है। तो ये है शांति जो ब्रह्म की प्राप्ति से होगी। शांति का मतलब दुखों से निवृत्ति। मन के अंदर जो विक्षेप हो रहा था, मन के अंदर जो विक्षेप है उसका जो विरोधी है, उसकी विरोधी हुई शांति। जब मन में शांति होती है तो मन में विक्षेप नहीं होता। जैसे एक झील के अंदर पत्थर डालते हैं तो उसके अंदर तरंगे जो हैं उसमें क्षोभ पैदा करती हैं, अन्यथा वो शांत होता है। तो झील के पानी में क्षोभ उत्पन्न होना और शांत रहना, ये दोनों विरोधी बातें हैं। तो शांति की विरोधी है विक्षेप, विक्षोभ। तो शांति, दुखों का अभाव क्या है? शांति, दुखों का अभाव। अब यहां पर जिस शांति की बात कर रहे हैं वो ब्रह्म निर्वाण के प्राप्ति से जो शांति हो रही है उससे विशेष है, श्रेष्ठ है, इसलिए बोल दिया परम शांति, अर्थात शांति की पराकाष्ठा। समाधि अवस्था में यही शांति योगियों को प्राप्त होती है। जब समाधि की स्टेज है, जो अष्टांग योग की 8वीं स्टेज है, उसमें इसी परम शांति की उपलब्धि होती है योगियों को, जो परमात्मा का ध्यान करते हैं, संसार की आसक्ति त्याग कर और परमात्मा में अपने ध्यान को लगाकर समाधि की अवस्था प्राप्त करते हैं। और ये शांति मिलेगी कैसे? मत संस्थाम, मेरा संस्थान मतलब मुझ में स्थित होकर। किसमें स्थित होकर? परमात्मा में। कहां पर मिलेगी? शाश्वत स्थानम प्राप्यसी, जो शाश्वत स्थान है, जो मुक्ति लोक है, उसमें। यहां पर वैकुंठ की कोई चर्चा नहीं है अभी तक। अष्टांग योग का जो साधक है उसको हम लोग मान भी सकते हैं किसी हद तक, क्योंकि शांत भाव का उसको उपासक माना जा सकता है। इस बात को यहां पर बहुत अच्छी तरह से क्लियर नहीं किया गया है कि उसको कौन से लोक की प्राप्ति होगी, क्योंकि परमात्म सायुज्य जो है वो केवल उसकी गति सिद्ध लोक, मुक्ति लोक तक ही है, मुक्ति लोक तक है। ब्रह्म सायुज्य और परमात्म सायुज्य, ये जो मोक्ष की अवस्था है, ये जो सायुज्य मुक्ति है, ये केवल मुक्ति लोक, सिद्ध लोक तक ही सीमित है। तो यही जो है योगी लोगों को प्राप्त होती है। इसी को भगवान ने 5वें अध्याय में बोला था 12वें श्लोक पे, नैष्ठिक की शांति। तो निर्वाण की जो पराकाष्ठा रूप है परम शांति, वो उसको प्राप्त करता है कब? जब वो परमात्मा में सदा अपने को लगाए रखता है। तो ये हुआ हम लोगों का आज 15वां श्लोक। अब कल से हम लोग 16वां श्लोक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।